नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जिक्र किया था। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया था। लाइक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन था, इनवर्स फंक्शंस का हमारा डिफरेंशिएशन था, लॉगरिथम फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन था, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का हमने क्या था, एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथम का, बहुत सारे फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया था, डेरिवेटिव लिए थे। अब यहाँ पे इनका एप्लीकेशन हमने यूज़ करना, डेरिवेटिव का कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए ये यूज़ हमारी डेली रूटीन की लाइफ में बहुत जगह होता है। इंजीनियरिंग में तो इसका बहुत ही वास्ट स्कोप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और हम साइंस की बात करें या फिर किसी अन्य फील्ड की, अगर हम सोशल साइंस में भी इसका यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अगर आपको याद है तो हम ds अपॉन dt क्या होता था, ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारी डिस्टेंस कितनी बढ़ रही है, कितनी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी अन्य वेरिएबल की अगर हम बात करें तो dy अपॉन dx का मतलब क्या होगा। यहाँ पे मैंने बता दिया दो चीज़ें हमारे पास, एक स्पीड है, एक टाइम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, सो दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास इस तरह डिनोट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर दो फंक्शन मान लीजिए x और y किसी तीसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहे हैं, तो हम कैसे लिखते थे, dy अपॉन dx हमारा क्या होगा, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dt अपॉन dx, dy अपॉन dt अपॉन dx। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो इस तरह से हमने क्वांटिटीज के रेट ऑफ चेंज निकालने हैं हमारी इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 6.1 में यही सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to its radius r when, कंडीशन भी दी हुई है, when r is equal to 3 cm and r is equal to 4 cm। सॉल्यूशन देखें, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज पाई आर स्क्वायर। ए से डिनोट कर दिया हमने, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने एरिया को रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मीन्स डिफरेंशिएटिंग एरिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। हमें विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे पाई तो हमारा क्या कांस्टेंट है, पावर का करेंगे तो दिस इज 2 पाई आर। This is our rate of change of area with respect to its radius। But जब कंडीशन की बात कर रहे हैं A, when r is equal to 3 सेंटीमीटर, तो क्या होगा हमारे पास, dA अपॉन डी आर, dA अपॉन डी आर जो होगा, r की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 2 पाई इंटू 3, दैट मीन्स 6 पाई। अब चेंज क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू क्या आई है कि जो एरिया है वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है अगर हमारा जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो एरिया वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा अगर हम r इजिकल टू 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। कब? व्हेन r इजिकल टू 3 सेंटीमीटर एट पर्टिकुलर r इजिकल टू 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, नेक्स्ट जब इसका बी पार्ट कर रहे हैं हम, व्हेन r इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, व्हेन r इजिकल टू 4 सेंटीमीटर है, तब हमारा रेट क्या है, डी ए अपॉन डी आर की जो वैल्यू होगी, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ये है, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की वैल्यू होगी 4, दैट इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आर इजिकल टू 4 सेंटीमीटर पे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब सेम होती है हमारे पास। ठीक है, उसकी साइड हम मान लेते हैं लेट दिस इज x और वॉल्यूम का रेट हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, व्हेन x इज इक्वल टू 12, उस समय हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, लेट एज ऑफ क्यूब और लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब बी x, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, x सेंटीमीटर मान लिया हमने कहीं पे भी पर्टिकुलर। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज v से डिनोट करते हैं x क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे dv अपॉन dt, यहाँ पे इन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। पर सेकंड मीन्स जो वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। सो dv अपॉन dt की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, दिस इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dt हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 3x स्क्वेयर। ध्यान दीजिए, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू x, सो 3x स्क्वेयर इंटू dx अपॉन dt किसके इक्वल है, ये हमारा 8 दिया हुआ है। और यहाँ से अगर मुझे dx अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है, dx अपॉन dt that will become 8 upon 3x square, that this is equation number 1। हमने dx अपॉन dt निकाल लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू t इज दिस वन। हमें क्या चाहिए, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया टोटल 6 a स्क्वेयर मीन्स 6x स्क्वेयर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, s से डिनोट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ds अपॉन dt की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, 2 6 12x सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। और साथ में dx अपॉन dt, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ पावर का किया है, साथ में dx अपॉन dt सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम dx अपॉन dt की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ds अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी 12x इंटू dx अपॉन dt हमारा यहाँ से है इंटू 8 अपॉन
3x², कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 3 से कैंसिल किया हमने, 4 हो गया, इस x से ये पावर कैंसिल होगी, दैट इज 32/x सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इन्होंने एक पर्टिकुलर पे दिया हुआ, व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर, व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हमारे पास ds अपॉन dt कितना हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 12 पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 32/12, 4 से मैंने कट किया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमारे पास साइड ऑफ क्यूब 12 सेंटीमीटर है तो हमारा जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल का जो रेडियस है उसका रेट दिया हुआ है हमें। लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल, हमने क्या मान लिया, r सेंटीमीटर मान लिया। हमें क्या दिया हुआ है, dr/dt, ये दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज dr/dt की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है हमारे पास, एक ए से डिनोट कर रहे हैं हम πr²। इसको चेंज करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dA/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनेगा, 2πr, और विद रिस्पेक्ट टू t है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, dr/dt भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या वैल्यू बन जाएगी, 2πr इंटू dr/dt की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3 है। सो दिस इज 6πr। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। बट इन्होंने पर्टिकुलर के ऊपर भी बोला, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन r इज 10 सेंटीमीटर, सो dA/dt हमारा कितना हो जाएगा, 6π इंटू r की जगह 10 पुट करेंगे तो 60π सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड इज योर आंसर। तो बहुत ही आसान सा था, सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।